सल्तनत नहीं, कायनात हो। ये जान भी तुम्हारा सच जानते थे ना, इसलिए अपने आखिरी वक्त में वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे थे। नहीं, वो तो इसलिए इशारा कर रहे थे क्योंकि हमने उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर से मार। मियां जान कत्ल किया तुमने, मियां जान का। नहीं अभी वो सब कुछ गुस्से में हमसे गलती से हो गया था। हम सच कह रहे हैं, हमारा कोई इरादा नहीं था उन्हें मारने का। हमने तो उन्हें बहुत कहा चुप रहने के लिए, मगर वो मान ही नहीं रहे थे। हमें तो ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा। मम्मी हमें माफ कर दीजिए, हम सच में मारना नहीं चाह रहे थे। बंद करो अपनी बकवास, मुझे और कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। अम्मी हमसे खफा मत होइए, अम्मी हमसे प्लीज खफा मत होइए। देखिए सब कुछ ठीक हो रहा है ना, सल्तनत को होश आ रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। फिर क्यों किसी से कुछ कहना है ना? हम आपकी बेटी है, क्यों किसी से कुछ कहोगे आप? अम्मी अम्मी आप ये क्या कर रही है? अम्मी क्या कर रही है आप? चुप। अम्मी हम आपकी बेटी है ना। जो लड़की अपने दादाजी की जान ले सकती है, अपनी सगी बहन को मौत के करीब पहुंचा सकती है, वो हमारी बेटी नहीं, सिर्फ एक कातिल है। और उसे सही करना बस यही एक तरीका है मेरे पास। नहीं अम्मी, जिन हाथों से तुझे अल्लाह से मांगा था, आज उन्हीं हाथों से तुझे तो तक पहुंचाऊंगी मैं, तो तक पहुंचाऊंगी। ये तो आपसे अलग ही नहीं होना चाहती। अल्लाह ने खुद ही ये फैसला कर दिया मेरे लिए, कायनात मेरे साथ ही रहेगी। शुक्रिया। कायनात कैसी है? जब भी बेहतर है। सबीना, सबीना जी, आपकी यह हालत कैसे हो गई? जिस गुलाब पे बाहर आए और उसे दरख्त हासिल ना हो, जिस इत्र को खुशबू तो मिले पर कोई पहनने वाला हासिल ना हो, उसकी यही हालत हो जाती है। देखिए ना,
आपके घर की औरतों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो फिर बिना निकाह किए खातून जिसे संभालने वाला कोई मजबूत मर्द ना हो वो कहाँ जाएगी? उसकी ऐसी हालत होगी ना। सबीना की आप मेरे साथ चलिए, इस बार आपको कोई नहीं रोकेगा वहां। चलिए। नहीं जान, मेरा मतलब है जान मोहम्मद जी, मैं आपके साथ शाह मंजिल नहीं आ सकती। क्यों? आखिर हम आपके हैं कौन? मेरा मतलब है कि बिना किसी हक के मैं आपके साथ शाह मंजिल नहीं आ सकती। बहरहाल खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। आज मैं तुम्हारी माँ नहीं होती। काश तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुई होती। काश बचपन में ही तुम्हारी गलतियां छुपाने की जगह तुम्हें तमाचे लगाए होते मैंने। काश अपनी बुरी तरबियत को तुम्हारे अब्बू की गैर हाजिरी का नकाब न बना दिया होता मैंने। तुम्हें बेचारगी का चोगा पहनाकर गलत राह पर चलने का सहारा न दिया होता मैंने। काश तुम्हारी अपाहिज सोच के चिंगारी को आग बनने से पहले रोक लिया होता मैंने, तो आज मेरे नसीब में ये दिन नहीं आता। और ये काश नहीं होता। मेरी जिन गलतियों का रुख इन गुनाहों ने ले लिया है उसे मैं ही अब सुधारूंगी। तुम्हारा सच मैं सबको बताऊंगी, क्योंकि आज के बाद कोई भी तुम्हारे नाम पर हमारे इस घर के पाक आबो हवा को मैला न कर सके। कायनात कहाँ हो तुम? कायनात अम्मी, हमारी प्यारी अम्मी। बहुत भोली हैं आप। भूल गई ना कि जुर्म की दुनिया में ये आपका पहला कदम है, जबकि हम तो यहाँ के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। कायनात, इतनी ही माहिर हो तो बाहर आ जाओ, सामने आ जाओ, सामना करो मेरा। बहादुर लोग ऐसे छुप छुप के वार नहीं करते। सामने आओ कायनात। जाओ तो। कहाँ रहे हैं अम्मी? हम छुप कहाँ रहे हैं? हम तो बस थोड़ी लुका छुपी खेल रहे हैं आपके साथ। Cheers. अच्छा चलिए आपको एक सुराग देते हैं अम्मी। हम वहां पर है जहां 12 साल पहले हम दोनों ने एक बहुत बड़ा राज छुपाया था। बल्कि एक नहीं
दो राज छुपाए थे, है ना? चाय? हम बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, पी के देखिए ना। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे अम्मी, आपकी इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि आप इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा राज भूल जाए। याद आया अम्मी? अम्मी अम्मी अम्मी, ये बात अम्मी, इसे बदतमीजी नहीं करते। इनसे मिलकर तो जाइए। याद है ना आपको ये कौन है? याद है ना ये कौन है? फिर तो आपको ये भी याद होगा कि 12 साल पहले कैसे हमने सबसे झूठ बोला था कि अब्बू की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई है। और ये इन्हें तो हम किसी को दिखा ही नहीं सकते थे, कोई इनके बारे में जान नहीं सकता था। अम्मी, आपको आपका प्यार वापस दिलाने के लिए, अब्बू को वापस आपका बनाने के लिए हम कातिल बन गए, क्योंकि हमसे आपका दर्द, आपकी उदासी बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर आज जब हम वही सारी चीजें हमारे खुद के प्यार को हासिल करने के लिए कर रहे हैं तो हम शैतान बन गए। शैतान कैसे बन गए हम? हाँ बोलो। गुनाह तुमने तब भी किया था कायनात, लेकिन अपनी ममता में अंधी होकर उसे मैंने तुम्हारे बचपने का नाम दे दिया था। पर आज वो तुम्हारी सगी बहन है और दारुल उसका शौहर है। और जो तुम कर रही हो ना कायनात, वो जुनून भी नहीं, पागलपन है, पागलपन। रुबीना, ऐसा नहीं लग रहा है कि मियां जान उत्थे बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं? मियां जान की कमी तो मुझे भी बहुत खलती है गजाला भाभी। पता क्या, इंसान की उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन अम्मी अब्बू का साया जब सर से हट जाता है ना, तो अकेलापन तो घेर ही लेता है। ठीक कह रहे हो रुबीना। मियां जान दे बाद एक घर सूना सूना लगता है। आवाज सुनी आपने गजाला भाभी? कहाँ से आ रही है? हाँ हो रुबीना, वास्ते मैनू भी आई है, शायद उधर थे। उधर से ये शायद। आओ देखिए। ध्यान से देखिए रुबीना। ये गुजर गया गजाला भाभी। अच्छा, मैनू तो बड़ा खुफियाना ते डरावना रास्ता लग रहा है। ये घर का पिछला हिस्सा ना, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ज़ैनब भाभी कभी कभी सफाई करवा देती है, तभी भी मैं हैरान थी कि यहाँ से आवाज आ कैसे सकती है।
रुबीना किथे हो? अजनबी ते नहीं? सुन, नदीम पाए ते मामू नु बुला लेने। अम्मी, बहुत सुन ली आपकी डांट, बहुत खा ली आपकी गालियां। अब ना तो हमें सब्र बचा है और ना ही बर्बाद करने के लिए वक्त। अभी तक आधी सल्तनत थे इसीलिए आपको बख्श रहे थे, मगर अब आप देखेंगी कि कायनात का असली रूप क्या है। आइंदा हमें पागल कहने की जरूरत मत करना अम्मी। हम क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, यहाँ पहले ही 12 साल पहले देख चुकी है। नजरअंदाज आपने किया तो इसमें आपकी गलती। हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती आप, हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। तो ये है कि ना आपने तब कुछ करने की हिम्मत थी, ना आज है, सिर्फ मुंह चलाना आता है। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किस्मत के सहारे बैठने वाले लोग कायर और कमजोर होते हैं अम्मी। हम वो नहीं है, हम किस्मत के सहारे नहीं बैठने वाले हैं। हम अपनी चाहत खुद हासिल करेंगे, खुद हासिल करेंगे, समझिए। कायनात, ज़ारून, देखो ना क्या हुआ। कायनात, कायनात ये क्या हो रहा है तुम्हें? कायनात। कितना समझाया था हमने आपको, मगर आप बाज ही नहीं आई अपनी हरकतों से। क्या करें, अम्मी है आप हमारी। जबरदस्ती नए जमाने की मुगले आजम बनाने पर तुली है आप। बहुत शौक है ना आपको अकबर बनने का। हम कहाँ शिरीन फरहाद की ख्वाहिश कर रहे थे और आप हमें और ज़ारून को सलीम अनारकली बना रही हैं अम्मी। खैर कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, मगर ये मत सोचिएगा कि जो उस वक्त हुआ था इस बार भी वही होगा। इस बार अनारकली दीवार में नहीं चुनवाई जाएगी, बल्कि अकबर दीवार में कैद होगा। बाय अम्मी। इसकी तो आज खैर। कौन आ रहा है? कायनात, आंखें खोलो बेटा।